हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू अ वीडियो ऑफ PYQs फॉर NDA 2023। वाई इम्पोर्टेंट, हाउ टू डू NDA प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इफेक्टिवली। तो आपको पता है कि आज का ये वीडियो रखने का मेन मोटिव क्या है? कि मेन मोटिव ये है कि लोग पास्ट ईयर क्वेश्चंस को करते हैं बट एक्चुअली उन्हें पता नहीं होता कि वो किस तरह से उसे अप्रोच करें, किस तरह से कम टाइम में उन पास्ट ईयर क्वेश्चंस से मैक्सिमम आउटपुट और बेनिफिट निकाल सकें। देखो, एज एन NDA एस्पिरेंट आपके लिए भी बहुत क्रूशियल है कि आप हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करो, क्योंकि आपको पता है कि एक गधा जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है, सबसे ज़्यादा सारे जानवर में हार्ड वर्किंग होता है, लेकिन फिर भी उसे गधा कहते हैं क्योंकि वो अपना ब्रेन यूज़ नहीं करता। तो आपको हमको अपनी इंडियन आर्म फोर्सेस में गधे नहीं चाहिए, हमें चाहिए वो अपने बॉडी के साथ साथ ब्रेन भी कोऑर्डिनेट करे, मतलब हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए, ताकि उनका ये जो स्मार्ट वर्क है ना, वो मोर और लेस उन्हें किसी ना किसी तरह से हेल्प करेगा उनका जो गोल है उसे क्रैक करने में, NDA एग्ज़ाम को क्रैक करने में। और सबसे मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ डूइंग दिस इज सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि इस तरह से आप बड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पाइल के नीचे दब जाओगे। फिर क्या होगा? फिर आपको समझ नहीं आएगा कि किस तरह से किया जाए। तो आज हमारा ये वीडियो बनाने का मोटिव ही यही है कि हम आपको कुछ टिप्स और तरीके बताएं कि किस तरह से आपको अप्रोच करना है। ठीक है, किस तरह से ये करना है। अब आपको पता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्विंग पेपर को किस तरह से आप डिफाइन करोगे। अगर आपको बोला जाए कि आपको बताना है इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्विंग पेपर क्या होता है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्विंग पेपर कुछ इस तरह से होता है कि वो आपको बताता है कि आपके एंड टाइम में एक्चुअल आपका प्लेस कहाँ है, आपकी औकात कितनी है, कि आपने कितनी प्रिपरेशन कर ली है। NDA एग्ज़ाम को करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा आपको स्मार्ट वर्क चाहिए, और स्मार्ट वर्क इसमें भी है कि आपको पता हो कि आप कहाँ लाए करते हो, आपने कितना किया है। अब जैसे कि देखा जाए कि हम अगर ओवरऑल एल्जेब्रा सब टॉपिक एनालिसिस देखा जाए, तो एल्जेब्रा के टॉपिक्स में आप देखिए इस तरह से ये डिवाइडेड है। तो जो अब स्मार्ट वर्क वाला बंदा होगा, वो जो ये 16%, देन यहाँ 12%, 12% एंड 12%, इन चैप्टर्स को सबसे पहले उठाएगा। और जो हार्डवर्क वाला होगा वो एक तरफ से शुरू करेगा। अगर उसने लॉगरिदम से शुरू किया तो वो मैक्सिमम जाके 25% सिलेबस कर पाएगा। और अगर 25% सिलेबस करने से NDA का पेपर निकलता ना, तो मेरी बात मानो, मैक्सिमम लोग पेपर क्लियर कर चुके होते। ठीक है, तो आपको चाहिए स्मार्ट वर्क। ज़रूरी नहीं है कि ये इन चीज़ों को भी छोड़ दिया जाए, नहीं, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इन्हें कब उठाना है। अब GAT में देखा जाए तो देखिए, ज्योग्राफी का और फिज़िक्स का और यहाँ पे केमिस्ट्री का, इनका सिलेबस मैक्सिमम है, बट पीपल स्टार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड GK। ठीक है, उनको डिफेंस के करंट अफेयर्स के पीछे लग जाते हैं, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी। अरे यार, इनके क्वेश्चन कम आते हैं, इनको लिमिटेड पढ़ो, क्योंकि तब जाके आपका पेपर क्लियर होगा। किसको कितना पढ़ना है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम टॉपिक वाइज भी आपके लिए एनालिसिस ले आए हैं कि पास्ट ईयर में क्वेश्चंस कितने हैं, 10 साल के क्वेश्चंस कितने हैं, तो देखा जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आए हैं वो फिजिक्स से आए हैं। फिजिक्स से 280 क्वेश्चन आए हैं। इसका मतलब अगर इसको 10 से डिवाइड किया जाए तो ऑन एन एवरेज 28 क्वेश्चन हर साल। बोलिए, ये कम नहीं होता। यहाँ देखा जाए केमिस्ट्री में तो हर साल 20 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, यहाँ 11, यहाँ 21, यहाँ 13, यहाँ 8, यहाँ तो एक ही क्वेश्चन, और यहाँ 11। तो अब आपको पता है कि आपको जाके किस चीज़ पे ज़्यादा अपना, जो भी अपना एनर्जी, माइंड, टाइम जो कि आपके पास लिमिटेड है, वो कहाँ जाके इन्वेस्ट करना है, वो आपको इन टॉपिक्स में करना है। और ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा पास्ट ईयर पेपर्स के एनालिसिस से और पास्ट ईयर पेपर्स की हेल्प से। अब देखा जाए, अगर आप ये एनालिसिस करते हैं तो इससे आपको एग्जैक्टली पता क्या चलेगा? इससे आपको आपकी स्ट्रेंथ, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ, और क्या पता चलेगा? आपकी स्ट्रेंथ के साथ साथ आपको आपकी वीकनेसेस पता चलेंगी। ठीक है, आपको आपकी वीकनेस पता चल जाएगी। और जब एक बार किसी बंदे को उसकी वीकनेस पता चल जाती है, तो वो उस पर हार्डवर्क करके उसे अपनी वीकनेस को, जिस दिन आपने अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दिया ना, उस दिन आप NDA क्या, आप UPSC तक के सारे पेपर्स क्लियर कर पाएंगे। और इसके लिए आपको जस्ट आपका जो स्टडी पैटर्न है, इसको पढ़ने का अलग तरीका है, उसे पहचानना है कि आपके लिए कौन सा तरीका सबसे
ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन्हें आपको पहले मार्क कर लेना है कि आप किस चीज़ में, आप कौन से टॉपिक में, अगर आपका जीएटी स्ट्रांग है कि आपका साइंस स्ट्रांग है, कौन सा आपका फील्ड स्ट्रांग है कि आपका मैथ स्ट्रांग है। आपको ये पहले मालूम करना होगा कि आप किस में सबसे बेस्ट हैं, और जो बेस्ट है उससे सबसे अच्छा बना लेना है, और जिसमें वर्स्ट है उसको एवरेज कर लेना, और जो मीडियम है उसे बेस्ट में ले आना है। इस तरह से ही आपका पेपर क्लियर हो पाएगा। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे तो ही आप जाके पेपर को क्लियर कर पाएंगे लिमिटेड टाइम में। ठीक है, आपको अभी से अपना स्टडी प्लान बनाना है। ठीक है, कि आपको किस तरह से इसे पढ़ना है, किस तरह से अपने जो पेपर है उसको कॉन्कर करना है, किस तरह से आपको पेपर को सॉल्व करना है। अगर आप स्टडी प्लान नहीं बनाते हैं कि आपको हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, देखिए जिसमें मैक्सिमम आ रहे हैं क्वेश्चन, जिस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं उसको ज़्यादा टाइम देना है, उसके हर एक छोटे से छोटे टॉपिक को कवर करना है, और जिससे कम आ रहे हैं उसको भी टाइम देना है, बट उसको एवरेज टाइम देना है। ठीक है, जब आप ये देना सीख जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने टाइम को इफेक्टिवली कैसे यूज़ करना है, तब आप पेपर क्लियर कर पाएंगे। ऐसे कोई खाने का काम नहीं है कि हर कोई कर लेगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, देखिए अब आप पेपर देते हैं, आपने कोई पीवाईक्यू नहीं किया, आपने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया। ठीक है, आप सीधे चले गए आप पेपर देने, आपने पहला क्वेश्चन देखा, कर लिया, चलो सही है, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, आप छठे क्वेश्चन में आके फंस गए। अब क्या, आपने उस क्वेश्चन में कम से कम 10 मिनट खराब कर दिए। ये हो गया आपका टाइम मैनेजमेंट खराब। अगर कोई ऐसा बच्चा जिसने पीवाईक्यू सॉल्व किया है और उसको पता है कि किस तरह से इसे करना है, तो वो क्या करेगा, वो उस चैप्टर को करने, उस क्वेश्चन को पहले तो छोड़ देगा, वो बोलेगा इसको मार्क कर देता हूँ, मैं आके को वापस करूंगा, जब पहले पूरा पेपर कर लूँ फिर आके करूंगा। क्योंकि उसको पता है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है। 120 क्वेश्चन करने के लिए जो आपको टाइम मिलता है वो इनफ नहीं है, वो आपको इनफ है आपके 65 टू 70 क्वेश्चंस करने के लिए, और पास होने के लिए उतने ही आपको क्वेश्चन सही करने होते हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट को इफेक्टिवली सीखना है। जो ये सीख गया वो फिर कोई भी पेपर क्लियर कर सकता है। तो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने से आप जो टाइम मैनेजमेंट है उसमें आप मास्टर कर लोगे। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट में जिसने मास्टर कर लिया वो समझिए सारे पेपर आपके क्लियर हो गए। ठीक है, और फिर आपको इन दी एंड आपको अपने जो पेपर्स किए हैं आपको उनको रिव्यू करना है कि आप आंसर्स जो हैं वो आप शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हो, लॉन्ग ट्रिक से कर रहे हो। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा लेंदी कर रहे हो तो आपको उसके शॉर्ट ट्रिक्स देखने हैं, हर जगह यूट्यूब पे मिल जाएंगे या आपको बुक्स में मिल जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स की बुक्स आती हैं, तो आपको वो करना है। अगर आप वो कर लेते हो उससे क्या होगा, उससे आप और ज़्यादा टाइम बचा पाओगे। और सबसे ज़्यादा अपने आप पे गिव अप नहीं करना है। ठीक है, नेवर गिव अप, क्योंकि आपने अभी तक, आपको पता नहीं कि आपके सितारे कब चमक उठे, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपका आज का, मान लो आपका पिछले बार का पेपर बहुत ख़राब था और इस बार का पेपर वही आए जो आप पढ़ के गए हैं, फिर क्या, फिर तो भाई बल्ले बल्ले आप तो सीधे पहुंच जाओगे एकेडमी में। ठीक है, और हमेशा स्टे काम एंड स्टे हेल्दी। हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था, हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। इस लास्ट टाइम में देखिए क्लाइमेटिकल चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी। यहाँ पे आप बाहर का जो अनहेल्दी फूड है, स्ट्रे फूड है, वो मत खाइए, क्योंकि वहाँ पे अगर वो खा के गलती से भी अगर आप बीमार पड़ गए तो आप ये सोचिए आपके 1 हफ्ता 4 दिन जितना भी जो क्रूशियल टाइम है, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 30 डेज़ हैं, तो आप उनको वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो स्टे काम एंड स्टे हेल्दी। ठीक है, बी कॉन्फिडेंट, आपका एनडीए का पेपर इस बार का क्लियर हो जाएगा अगर आप ये सब फॉलो करते हैं। और हमने जो लास्ट वीडियो है कि आपको कौन कौन सी मिस्टेक अवॉइड करनी है, वो वीडियो ज़रूर देखें, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा यहाँ पे, तो उसको ज़रूर देखें। उससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है लास्ट 30 डेज़ में। और बाकी हर पेपर की प्लेलिस्ट तो हमारे पास चली रही है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अगर आपको और कोई सब्जेक्ट आप चाहते हैं हम इंट्रोड्यूस कराएं तो उसके लिए भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।